साल 1947 में हमारा देश भारत आजाद तो हो चुका था, लेकिन पूरा नहीं। आजादी के 14 साल बाद भी सन 1961 तक भी गोवा, दीव और दमन अभी तक पोर्टुगीज राज के कब्जे में थे। इतने सालों में भारत तो एक सार्वभौम और प्रजासत्ताक देश भी बन चुका था, लेकिन दीव, दमन, गोवा और दादरा और नगर हवेली कहा जाने वाला लगभग 4,500 स्क्वायर किलोमीटर वाला पूरा विस्तार अभी भी पोर्टुगल के कब्जे में था। तब पूरे गोवा में आजादी के आंदोलन हो रहे थे। स्थानिक लोग अब और ज्यादा समय तक पोर्टुगीजों के गुलाम नहीं रहना चाहते थे। इंटरेस्टिंग बात यह दोस्तों कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तब इन प्रदेशों की आजादी के लिए पोर्टुगीज सरकार को पत्र लिखते, लेकिन सामने से उसका कोई भी जवाब नहीं आता था। और उस समय पोर्टुगीज का सरमुख हत्यार शासक एंटोनियो सालाजार भी जवाहरलाल नेहरू को कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। इन सब के बीच दीव और दमन में भी मुक्ति संग्राम के कई आंदोलन शुरू हो गए थे, और इस वजह से भारत सरकार के पास अब दो रास्ते थे। एक तो था उन आंदोलनकारियों को सपोर्ट करके उन्हें बढ़ावा देना, और पोर्टुगीज सत्ताधीशों के साथ इनडायरेक्ट प्रॉक्सी वॉर लड़ना। हालांकि ये रास्ता थोड़ा लंबा था, लेकिन उसके और में हमारे पास दूसरा रास्ता ये था कि भारत खुद ही फौजी कार्यवाही कर ले और कुछ ही घंटों में भारतीय बहुआबादी वाले उन विस्तार को पोर्टुगीजों से आजाद करवा दे। यहाँ भारत में नेहरू सरकार पर युद्ध करने का और एक्शन लेने का दबाव बढ़ा, लेकिन इतने दबाव और विरोध के बावजूद भी नेहरू सरकार कोई भी ठोस कदम नहीं ले पा रही थी। और इसका सीधा कारण ये था कि पश्चिमी देशों ने भारत सरकार को पोर्टुगल पर कोई भी युद्ध कार्यवाही न करने की सूचना दे रखी थी, और ये सूचना न मानो धमकी समान थी। यूं तो दीव, दमन और गोवा को आजाद करवाने के लिए हमारा लश्कर फौजी कार्यवाही करने के लिए पूर्णतः तैयार था, लेकिन पश्चिमी देश नाराज ना हो इसलिए हमारे लश्कर को हाईकमान से कोई आदेश नहीं मिल रहा था। ये भी दोस्तों ध्यान में रहे, तब यानी कि साल 1961 में पोर्टुगल नाटो कंट्रीज में शामिल था, और दीव, दमन और गोवा पर अटैक करना यानी कि पोर्टुगल पर अटैक करना, और पोर्टुगल पर अटैक करना यानी कि नाटो पर अटैक करना। ये सोचकर ही शायद नेहरू कोई कदम उठा नहीं पा रहे थे। लेकिन दोस्तों, नाटो की भी औकात आपको इस वीडियो में आगे बढ़ने पर पता चल जाएगी। खैर, नाटो की और पश्चिमी देशों की धमकी के चलते ऐसे ही शांति वार्ताएं चलती रहती, और पोर्टुगल के खिलाफ शायद कोई कार्यवाही होती ही नहीं, और दीव, दमन, गोवा और दादरा और नगर हवेली शायद कभी आजाद भी नहीं हो पाते अगर एक ऐतिहासिक घटना ना घटती। तो हुआ यूं कि साबरमती नाम का पैसेंजर जहाज मुंबई से होकर कोची की ओर जा रहा था। ये दिन था 24 नवंबर साल 1961, और जहाज के दरियाई मार्ग से मुंबई से कोची की तरफ जाने के लिए बीच में पोर्टुगल अधिकृत गोवा का विस्तार पड़ने वाला था। अब ये साबरमती जहाज जैसे ही गोवा के दरियाई विस्तार में दाखिल हुआ, वैसे ही इस जहाज पर हमला कर दिया गया, जिसमें एक पैसेंजर और एक इंजीनियर मारे गए। अब पोर्टुगल द्वारा किए गए अटैक की इस घटना ने स्थानिक लोगों के अंदर बहुत बड़ा आक्रोश जन्मा दिया। देश की जनता इसके खिलाफ प्रदर्शन करने लगी, और अब तत्कालीन कार्यवाही करने के लिए भारत सरकार पर दबाव बढ़ने लगा। और किसी कारण के बिना भारत के जहाज पर हुए इस हमले को अब भारत सरकार भी सहने वाली नहीं थी, और इस बार सरकार की धीरज टूट गई और तत्कालीन सेना को सज्ज किया गया, और पोर्टुगल के खिलाफ युद्ध कार्यवाही करने का अभियान बनाया गया, जिसका नाम ऑपरेशन विजय दिया गया। याद रहे कि साल 1999 में कारगिल में पाकिस्तानी घुसखोरों और उसकी सेना के खिलाफ किए गए युद्ध अभियान को भी ऑपरेशन विजय ही नाम दिया गया था। खैर, साल 1961 की बात करें तो भारत सरकार इस बार किसी भी पश्चिमी देशों के दबाव में आए बिना पोर्टुगीज सरकार को सबक सिखाना चाहती थी, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब भूमि, आकाश और दरियाई तीनों मोर्चों से पोर्टुगल के ऊपर हल्ला बोलने की तैयारियां हो चुकी थी, और अटैक का दिन तय किया गया 18 दिसंबर 1961। हालांकि इस युद्ध कार्यवाही से पहले इस ऑपरेशन विजय को टॉप सीक्रेट रखा गया था। इसके बारे में किसी को भी कोई भनक नहीं थी।
क्योंकि अगर इसकी जानकारी पोर्टुगीजों को हो जाती तो पोर्टुगल पश्चिमी देशों द्वारा भारत पर दबाव बढ़ाने की पूरी कोशिश करता और पोर्टुगल यूरोप से और बड़ा सैन्य और ज्यादा शस्त्र दीव दमन और गोवा में बुलवा लेता और वो लोग भी युद्ध के लिए सज्ज होने की तैयारियां कर लेते। उस वक्त भारतीय सैन्य द्वारा पोर्टुगल अधिकृत भारतीय प्रदेशों को जीत लेना कुछ ही घंटों का काम था, लेकिन फिर भी भारत सरकार ये नहीं चाहती थी कि इसमें हमारे ज्यादा सैनिक शहीद हो। सरकार चाहती थी कि कोई भी बड़ी कैजुअलिटी हुए बिना ही हमें एक तरफी इस युद्ध को जीत लेना है और इस वजह से ऑपरेशन विजय का सीक्रेट रहना बहुत ही जरूरी था। इन सब प्लानिंग के बाद भूमि युद्ध के मोर्चे पर आक्रमण करने का पहला चार्ज लेफ्टिनेंट जनरल A.N. चौधरी को दिया गया और ऑपरेशन विजय के लिए 20,000 सैनिकों को तैनात किया गया। AMX-13 टाइप की टैंक्स को काम पर लगा दिया गया। कई सारे अस्त्र शस्त्र देकर सेना को और सज्ज कर दिया गया और 18 दिसंबर 1961 के दिन सुबह के 5:15 पर भारत की दो फौज डोडामार्ग नाम के गांव को क्रॉस करके गोवा की सरहद में घुस गई। ऑपरेशन विजय के प्लान के अनुसार भारतीय सेना को टीवीम, मापुसा और बेतिम इस मार्ग पे आगे चलकर राजधानी पणजी तक पहुंचना था, लेकिन जैसे हमारी सेना आगे बढ़ती गई, बीच में पोर्टुगीज सैनिकों ने हमें पहुंचने से पहले ही काफी सारे ब्रिज को ध्वस्त कर दिया, जिसके कारण भारतीय सेना की आगे कुछ की गति थोड़ी धीमी पड़ गई। फिर भी पोर्टुगीज जवानों की पीछे हट होती रही और इसके बीच ही इंडियन एयरफोर्स ने अपना दम दिखा दिया। कैनबेरा प्रणाली के 12 फाइटर प्लेन्स डेबोलिन एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुए और कुल मिला के करीब 28,000 बॉम्ब उस एयरपोर्ट के रनवे पर ही गिरा दिए, जिस वजह से पोर्टुगीज एयरफोर्स की कमर टूट गई और पोर्टुगल देश से भी कोई फाइटर प्लेन अब गोवा की धरती पर आकर उतरकर अब हमें प्रतिकार करने वाला नहीं था। और इन सब के बीच भारतीय नौसेना ने 18 दिसंबर को ही दोपहर को गोवा के अंजदीव पर हमला करना शुरू कर दिया और कुछ ही घंटों में अंजदीव को अपने कब्जे में ले लिया। कुछ समय बाद भारत की खुश्कीदर की सेना भी दूसरे रास्तों से नदी नालों को क्रॉस करती हुई गोवा में भीतर की ओर घुस गई और पोर्टुगीज सैनिकों को मारती हुई आगे बढ़ती रही। और इस लड़ाई को शुरू होने के महज 30 घंटे बाद ही पोर्टुगीज गवर्नर जनरल मैनुअल द सिनवाल को लगा कि अब भारतीय सैन्य को ज्यादा देर तक रोक पाना आसान नहीं होगा और उन्होंने अगले दिन यानी कि 19 दिसंबर 1961 के दिन रात को 10:30 बजे शरणागति पत्र लिखकर भेज दिया। गोवा के प्रदेश को भारत के ताबे में करने के बावजूद भी इस तरफ 72 स्क्वायर किलोमीटर वाले दमन और 40 स्क्वायर किलोमीटर वाले दीव को अभी भी पोर्टुगीज सरकार भारत को सुपुर्द करने के लिए राजी नहीं थी। इसलिए भारतीय सेना की कुछ और बटालियनों को दीव और दमन की ओर भेजा गया और हमारी सेना ने व्यूहात्मक कार्यवाही करते हुए कुछ ही घंटों में दीव और दमन को भी अपने ताबे में ले लिया और लड़ाई के पूरे 41 घंटे बाद दीव, दमन और गोवा तीनों अब भारतीय सेना के कब्जे में थे। इस तरह पूरे 450 सालों तक इन प्रदेशों पर किए जाने वाले पोर्टुगीज राज का भारतीय मूल भूमि पर महज 41 घंटों में अंत कर दिया गया। इस छोटे से युद्ध के वक्त या उसके बाद भी भारत के सामने कोई भी विदेशी ताकत इन प्रदेशों को वापस छुड़वाने के लिए अपना प्रतिकार नहीं कर सकी और पश्चिमी देशों ने या नाटो ने पोर्टुगल का पक्ष लेते हुए भारत के खिलाफ कोई भी युद्ध या कार्यवाही नहीं की। और इस हादसे से हमें ये पता चलता है कि कभी कभी संयम और अहिंसा से भी जो ना मिल सके, उन हकों की प्राप्ति के लिए प्रतिकार करना पड़ता है और भारत ने उस वक्त वही किया। दोस्तों, मैंने ये भी ढूंढने की कोशिश की कि नेटो इतना बड़ा शक्तिशाली संगठन होने के बावजूद भी उस वक्त भारत ने उनमें से एक देश पर किए हमले के प्रतिकार में भारत के सामने क्यों नहीं आया। तो दोस्तों, ऑफिशियली ऑन पेपर इसके लिए जो मुझे कारण मिले वो ये थे कि उस समय नेटो का फोकस कोल्ड वॉर में था। हालांकि दोस्तों, ये तो हाथी के दिखाने के दांत हो गए, लेकिन चबाने के दांत ये है कि भारत ने व्यूहात्मक कार्यवाही के द्वारा जो किया, ये देखकर नेटो को पता चल गया था कि भारत बहुत ही एग्रेसिव है और उस समय भारत एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे भी था
ऊपर से भारत एक नॉन अलाइड नेशन भी था और अगर नेटो ने हमला किया तो भारत के साथ सीधा रशिया खड़ा हो जाएगा। शायद यही सब सोचकर नेटो ने भारत पर कोई हमला नहीं किया, ना ही कोई सैंक्शन लगाए। लेकिन तो फिर नेटो संगठन का मतलब क्या? तो दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी नियम, कोई भी कायदे, कोई भी कानून या कोई भी देशों के बीच हुई संधियां सिर्फ नियंत्रण बनाए रखने के लिए है। और जब नियंत्रण लगाम से बाहर चला जाता है तब शुरू होता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन खैर, इस तरह 450 सालों बाद गोवा, दीव और दमन पोर्टुगीज के कब्जे से छूटकर फिर से भारतीय मूल भूमि में सम्मिलित हो गए। तो दोस्तों, दैट्स इट फॉर टुडे। और भारत ने लड़ी इस छोटे युद्ध की दास्तां अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को हो सके उतना शेयर करें, लाइक करें। आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट करें और द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज की इस हार्ड एंड फास्ट दुनिया में नॉलेज इज एवरीथिंग। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। आगे मिलेंगे ऐसे ही एक हेल्दी नॉलेजेबल वीडियो के साथ। स्टे कनेक्टेड, टेक केयर।